अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंगेजमेंट के एक दिन पहले से। तो अभी हम आए हुए हैं मेरी पुप्पो के घर जिनकी बेटी की है एंगेजमेंट। तो यहाँ पे माशाल्लाह से तैयारियाँ शैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं और यहाँ पे सारी जो है वो गिव अवेज़ के सामान हैं जो दूल्हे वालों के लिए हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं और सबको मेहंदियाँ लग रही थी। तो मैंने भी एक लड़की को पकड़वा दी मेहंदी। मैंने बोला भाई मेरे भी हाथ पीले कर दो, आगे 2-3 और भी फंक्शन से निकल जाएंगे। तो जैसे तैसे डिज़ाइन आ रहा था उसे वो लगाती जा रही थी, बस मेहंदी लगवानी थी मुझे। कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है तो ये बाकी के फंक्शंस में भी चल जाएगी। तो नेक्स्ट डे थी इंगेजमेंट और इंगेजमेंट में मैंने ये वाला ड्रेस पहना पेस्टल ग्रीन कलर का जो मैंने फ़र्स्ट टाइम वेयर किया था। ज्वेलरी मैंने इसके साथ इस तरह एंटिक रखी और आर्टिफिशियल रखी। चूड़ियाँ मैंने ये रखी थी लेकिन बाद में मैंने नहीं पहनी। रिंग्स मैंने 2 ही पहनी थी और नेल पेंट मैंने डार्क कलर की लगवाई। उसके अलावा जो है यहाँ पे मेरी अपनी बेटी का सारा जो है वो रखा हुआ है, फ्रॉक मैचिंग वगैरह, हेयर बैंड। उसके अलावा ये जो है एक्स्ट्रा ड्रेस मैं लेके जा रही हूँ जो इस बैग में डालूँगी। तो बैग मैंने इसीलिए बड़ा उठाया क्योंकि बेबी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेके जाने के लिए हैं, तो नीड पड़ती है इसी वजह से। और जी अभी हम यहाँ आ चुके हैं फंक्शन में। तो फंक्शन जहाँ पे था वो था मकली जिम खाना में। तो यहाँ पे आप जिम खाना की सारी डेकोरेशन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी है और ये पिंक एंड वाइट थीम था। तो ये जो है बहुत ही डिसेंट लग रही थी। उसके अलावा यहाँ हॉल में अंदर जो सिटिंग थी वो जेंट्स लोग की थी और यहाँ पे सारे जेंट्स बैठे थे। तो ये जो है पहले रस्म होती है जेंट्स में, उसके बाद दूल्हा जो है आता है लेडीज़ में, फिर रिंग सेरेमनी होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे पहले जेंट्स आए हुए थे। अब जी रात हो चुकी है, रात में अब फंक्शन स्टार्ट होने लगा है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को रात का व्यू भी दिखा दूं। यहाँ पे सारे वो गिव अवेज़ हैं जो दूल्हे वालों के लिए हैं। ये यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम का टेक भी लगा हुआ है। ये ग्रूम वालों की साइड थी जहाँ पे उन्होंने अपने सारे सामान ला के रख दिए थे जो दुल्हन वालों के लिए थे, तो ये उनको देंगे। और जी यहाँ पे आप लोग केक का लुक चेक करें, बहुत खूबसूरत था और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। अच्छा जी अब खाना लग चुका है। खाने में थी चिकन कढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और यहाँ पे है चिकन क्रिस्पी कबाब और फ्राइज़ जो बड़ों के भी और बच्चों के भी फेवरेट है, चिकन बिरयानी। उसके अलावा डिज़र्ट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। खाना तो बहुत ही मज़े का था। जिम खाना का खाना मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जब यहाँ पे फंक्शन एंड हो चुका है, सब आउटसाइडर्स जो लोग थे वो चले चुके हैं और अब यहाँ पे सिर्फ हम अपने फैमिली मेम्बर्स ही बैठे हुए थे। तो भाई फंक्शन में बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और ग्रूम ने ना अपनी ब्राइड के लिए सॉन्ग भी सिंग किया जो मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती। और जी यहाँ पे एज यूजुअल मैं अपने हाथ पाँव दिखाते हुए। अच्छा तो आज वाला फंक्शन यहीं पे एंड हो जाता है। सुबह है सैटरडे और सैटरडे को निकाह मेहंदी है रिलेटिव्स में। मेरी अम्मी की कज़न का है निकाह और मेहंदी इवेंट, तो जिनका मैंने मायो व्लॉग भी अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डू चेक आउट दिस वीडियो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ निकाह की, क्योंकि मैं निकाह में नहीं गई थी, जस्ट मेरे पास पिक्चर्स आई थी। उसके अलावा अब जो है निकाह शाम में हुआ था, सुबह में हुआ था और यहाँ पे रात हो चुकी है। अब तैयारी कर रहे हैं मेहंदी में जाने की। तो ये वाला ड्रेस मैं पहनूंगी जो कि बहुत खूबसूरत है। ये गुल अहमद का है और पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है और मल्टी कलर का है। कलर्स बहुत ही मुझे इसमें खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे ये सारी ज्वेलरी है जो इसके साथ मैंने वेयर की और एक हाथ में चूड़ियाँ, दूसरे हाथ में मैंने वॉच पहनी। या वॉच मैंने डिसाइड की थी लेकिन बाद में मैंने चूड़ियाँ पहनी। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी की फ़्रॉक निकाली है, मैचिंग से हेयर बैंड है और पैंट्स शूज़ मैंने दोनों रखे हैं जो भी पहनाऊँ। तो जी यहाँ पे ये सिंध हॉल है जिसमें हम आ चुके हैं। ये भी ठट्टा में है और यहाँ पे मैं आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ ये वाला हॉल। अच्छा तो अब ब्राइड आ चुकी हैं पालकी में। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं एंट्री ब्राइड की।
अच्छा जी, तो अभी तक यहाँ ब्राइड की एंट्री हो रही है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक सेंटर में आई हैं ब्राइड। और मैं यहाँ पे अपनी सीट पे आके बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि ब्राइड हैं तो ज़्यादातर उनकी फ़ोटो शूट्स वगैरह होती हैं, तो वो स्लो स्लो आ रही थी। और जैसे ब्राइड एंटर होती है ना, तो पूरी लाइट ऑफ कर देते हैं और डिस्को लाइट्स, स्पॉट लाइट वगैरह चला देते हैं। तो बहुत इंजॉय किया। जैसे ब्राइड आई सेंटर में तो हम लोगों ने डांस वगैरह भी किया। और जी यहाँ पे हो रही है दूध पिलाई की रस्म, और ये यहाँ पे मैं स्टेज पे आ चुकी हूँ। मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकी क्योंकि प्राइवेसी इशूज़ और इतना कुछ खास भी नहीं था, रस्में वगैरह नहीं थी जो मैं आप लोगों को दिखा सकती। और खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया। यहाँ पे सब लोग चले चुके हैं। और खाने में जो है चिकन बिरयानी और चिकन कौरमा, उसके अलावा मीठा वगैरह हमने खाया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी। और यहाँ पे मैं जो है आप लोगों को लिफाफा दिखा रही थी, वो मैं देना भूल के, भाई मैं हमेशा बस यही बात होती है, फंक्शन एंड हो जाता है मुझे लिफाफा देना ही नहीं याद रहता। और जी यहाँ पे सारे ब्राइड के सामान रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एंड में हम लोग ऐसे बैठे थे क्योंकि अपने अपने सब बैठे होते हैं ना। और जी अब नेक्स्ट डे था रिसेप्शन डे। रिसेप्शन में मैंने अपनी बेबी गर्ल को ये लाइटिश सा फ्रॉक पहनाया, पीच कलर का। तो मैंने भी अपना ड्रेस यही वाला पहना, पीच वाला। ये भी मेरा जो है ड्रेस आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना, फ़र्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम पहना, क्योंकि ये मेरे मुँह मीठे जब हुआ था तब का है ड्रेस। और मैंने इसमें बिल्कुल जो है सिंपल ज्वेलरी पहनी, ज़्यादा कुछ नहीं पहना क्योंकि ये ऑलरेडी इतना भरा हुआ था। इसकी बैक साइड वगैरह ETC बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैवी था ना। तो नेल पेंट मैंने वही लगी रहनी थी, तीनों फंक्शन में वही चल रही। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बैग दिखा रही हूँ, बैग पूरी सीक्वेंस से भरी हुई है। और अब यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं फंक्शन में जाने के लिए। अच्छा, तो रिसेप्शन जो था ना वो भी सेम हॉल में था, और वहाँ पे हम लोग जस्ट दूल्हे वालों के लिए तरफ से इनवाइटेड थे, तो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सके। यहाँ पे खाना आप लोगों को दिखा रही हूँ बस। हमने जो है वहाँ पे गए और खाना वाना खाया। उसके बाद हम वापस आए, तो वापसी में हम लोगों ने सोचा भाई चाय पी के चलते हैं घर। चाय की बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी आजकल, बड़ी मतलब क्रेविंग होती है चाय पीने की। तो यहाँ पर हम ढाबा स्टाइल एक होटल है, यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग यकीन करें, वाकई शादी से डायरेक्ट हम यहाँ पे आए थे चाय पीने, तो उसी कपड़ों में। तो भाई यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है, और पठान की चाय तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दिमाग मतलब खोल देती है। तो फिर चाय ऐसे अच्छी नहीं लगती, तो चाय के साथ हम लोगों ने रस्क भी मंगवाया, बिस्किट्स मंगवाने थे लेकिन बिस्किट अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट वीक यानी कि दूसरे हफ्ते एक और एंगेजमेंट थी जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की थी। तो वहाँ पे मैं गई थी। ये वाला ड्रेस मैंने पहना सिल्क का था, और ज्वेलरी मैंने आर्टिफिशियली पहनी। ये भी मैंने सोचा मैं इसी ब्लॉग के साथ अटैच कर लूँ क्योंकि साथ साथ ही इवेंट्स होते रहे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही फेवरेट मेरा ड्रेस है, और जब भी मैं पहनती हूँ बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो कंफर्टेबल लगता है और सूट भी करता है मुझ पे। तो यहाँ पे जो है बेबी की सारी चीज़ें मैंने निकाल रखी हैं। सारा पर्पल वाइट इस तरह का जो है वो कॉम्बो है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी बेबी। सारा सब ने बहुत कहा कि क्यूट लग रही है, इसको नज़र उतारो, नज़र लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना मैं इस बैग में डाल रही हूँ, और बैग मैंने वही उठाया। आप लोग सोच रहे हैं कि शादी में मैं वही उठा रही हूँ क्योंकि वो मैच था ना मेरे ड्रेस से, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एंगेजमेंट में। हम लोग आए थे तो दूल्हे वाले अभी नहीं आए हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, कम लोग ही थे। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, वरना इस तरह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे जो है बाद में रश हो चुकी थी। तो यहाँ पे अभी सीट्स खाली हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आई हुई थी। तो जी दुल्हन की थी हाफजी, उसके बाद इंगेजमेंट हुई और फिर खाना लगा। तो खाने में थे चनों का सालन और बीफ बिरयानी, उसके अलावा कौरमा था और ज़र्दा मीठे में। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो हमने बस खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो, बहुत मज़ा आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।